मनन, चिंतन और श्रवण, ये 3 साधन बताए हैं जो आपको शिवत्व तक ले जाने का कार्य करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इस शिव महापुराण की कथा को स्वयं भगवान शिव ने गाया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि किसी की वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरी सत्ता को जान जाए या मेरी सत्ता को लोगों तक पहुंचा पाए। तो भगवान शिव ने अपनी ही महिमा गाई है। तीन साधन बताए हैं, लेकिन ये 3 साधन बड़े कठिन हैं। तो पूछा कि अगर ये 3 साधन कोई ना कर सके तो क्या उसे शिव की प्राप्ति नहीं होगी? कोई ऐसा उपाय जिसको करने से शिव की प्राप्ति हो जाए। तो यहां पर कथा आती है कि जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी चीज का निर्माण किया है जो सबसे सरल साधन है शिव तक पहुंचने का। क्या? भगवान शिव ने शिवलिंग का प्राकट्य किया, अपने निराकार रूप का प्राकट्य किया। कैसे? एक बार ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, इनको थोड़ा अभिमान आ गया कि मैं सृष्टि का आदि देव हूं, मैंने सृष्टि की रचना की है। अब ब्रह्मा जी ने रचना क्या की? सृष्टि में पदार्थ पहले थे, इन्होंने उस पदार्थ को आकार दे दिया। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये पहले से ही थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वयं को कर्ता मान लिया कि मैंने इस सृष्टि की रचना करी है, और अभिमान के वशीभूत होकर के वो क्षीर सागर में पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने आते ही कहा, हे विष्णु, तुम्हारे अहोभाग्य कि सृष्टि का आदि देव तुम्हारे समक्ष खड़ा है, उठो और मेरी पूजा करो। विष्णु जी ने क्या अजीब मूर्खता वाली बातें करते हो? हमारी नाभि से हुआ कमल, कमल से तुम हुए, और तुम हमें बता रहे हो कि हम तुम्हारी पूजा करें? इस हिसाब से तो हम तुम्हारे पिता हुए, तुम्हें हमारी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारी पूजा करें। भाई, पिता पुत्र को प्रणाम करे, ये थोड़ा शोभनीय नहीं है। तो विष्णु जी कहते हैं कि हमारी नाभि से कमल हुआ, कमल से तुम प्रकट हुए, उल्टा तुम हमें प्रणाम करो, हम तुम्हें काय को प्रणाम करें भैया? अब यहां ब्रह्मा जी कहते हैं, आगतम गुरु मराध्यम दृष्टवायु। बहुत सुंदर बात यहां ब्रह्मा जी ने कही है कि हे विष्णु, जो अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान नहीं करता, उसके लिए पश्चाताप का विधान बताया गया है कि उसने अपराध किया है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि जब अपने से कोई बड़ा ज्ञानी, अपने से कोई बड़ा ध्यानी आता है तो आसन से उठ करके उसका सम्मान किया जाता है। इसलिए नहीं कि उसका अधिकार है, क्योंकि इसलिए कि आप में संस्कार है। ब्रह्मा जी ने जब ऐसी बात कही तो विष्णु जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। विष्णु जी ने कहा, तुम केवल चोरों के समान दूसरों की संपत्ति को अपना मानते हो, तुम्हारी पूजा नहीं करते।
अब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं इतना बढ़ गया कि आपस में दोनों युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। दोनों युद्ध कर रहे हैं आकाश में। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर सवार हुए, इधर विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार हुए और दोनों अपनी अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे पर। घनघोर युद्ध छिड़ गया आकाश में, सभी देवी देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों का प्रहार किया विष्णु पर विष्णु जी भी कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने भी अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रहार किया। जैसे ही में अग्नि पैदा हो गई, उसी समय ब्रह्मा जी ने महेश्वर नामक अस्त्र का स्मरण किया और इधर विष्णु जी ने भी पशुपत नामक अस्त्र का स्मरण किया। अब ये दोनों अस्त्र ऐसे हैं कि इस सृष्टि को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं और ये बात सभी देवता जानते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी प्रचंड शक्तियों का प्रहार किया है। ये अगर अभी तो स्मरण किया है, अगर ये प्रहार कर दी गई तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवता दौड़ते दौड़ते गए भगवान महादेव के पास। त्राहि माम महादेव, त्राहि माम, हमारी रक्षा करिए। सभी देवता आए हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। निवासी नमो बार बार तू, बार बार तू। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। सभी भाव से महादेव को मनाएं, दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों ने कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। तेरा दायरा तू। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। है तेरा दायरा तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू।
बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। विभूति में है खजाना कुबेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बाबा ओमकार तू। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बाबा ओमकार तू। आयो शरण प्यार बोल तार तार तू। प्यार बोल तार तार तू। लाश के निवास नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ। आयो शरण प्यार बोल तार तार तू। 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 आयो शरण प्यारे प्रभु तार तार तू। वो समग्र विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। हम दिया प्रभु को स्वयं के लिए दिखाते हैं कि प्रभु जिस प्रकार इस दीपक को आप प्रकाशित कर रहे हैं, उस प्रकार इस प्रकाश की आवश्यकता मुझे है, मेरी वाणी को है, मेरे हृदय को है, मेरे मन को है, मेरी बुद्धि को है। तो जिस प्रकार आप इस दिए को प्रकाशित कर रहे हैं, उसी प्रकार आप मेरे अज्ञान भरे जीवन को, अंधकार भरे जीवन को प्रकाशित करिए। इस भाव से प्रभु को दीपक दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता उन्हें नहीं है, प्रकाश की आवश्यकता हमें है। अब दोनों ने जैसे ही देखा उस अग्नि स्तंभ को, ब्रह्मा और विष्णु जी ने, तो दोनों ने विचार किया कि ये विशाल अग्नि स्तंभ कहां से आ गया। हमारे युद्ध करते करते अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हो गया, और ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है, ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। दोनों परेशान हो गए, चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, एक काम करते हैं कि हम दोनों ही इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाते हैं। तो विष्णु जी ने कहा इससे हमें क्या लाभ होगा। बोले निर्णय निकल आएगा कि कौन बड़ा है, यानी कौन श्रेष्ठ है। अभी हम इसीलिए तो लड़ रहे थे, तुम कह रहे थे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कह रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये निर्णय निकल आएगा कि कौन श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर निकल गए उसकी आदि को पता लगाने के लिए। विष्णु जी ने गरुड़ का रूप धारण किया। विष्णु जी कहते हैं मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने सूकर रूप में पूरा पाताल खोद डाला था, तो मेरे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो अभी पता लगा लूंगा। गरुड़ रूप धारण करके प्रभु पृथ्वी के नीचे उस अग्नि स्तंभ के अंत को खोजने के लिए निकल पड़े, और वो अग्नि स्तंभ जितना प्रभु नीचे जा रहे हैं उतना ही मिलता जा रहा है, उसका कोई अंत ही नहीं है। जितना वो खोदते जा रहे हैं अग्नि स्तंभ और उनको मिलता जा रहा, वो अग्नि स्तंभ और बढ़ता जा रहा। विष्णु जी तो परेशान हो गए, बोले मुझे लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। वापस युद्ध स्थल में आ गए। अब यहां ब्रह्मा जी आकाश की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं उसके आदि को पता लगाने के लिए, लेकिन उसका कोई आदि दिख ही नहीं रहा कि ये आया कहां से। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं क्या करूं, कोई ऐसा मिले जो विष्णु के समक्ष जाकर ये कह दे केवड़े का पुष्प। और हजारों वर्षों से
वो उस ज्योति स्तंभ के मध्य लुढ़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अत्यंत सुगंधित था और तरोताजा बना था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को देखा और कहा कि तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, इसका मतलब तुम्हें इसके आदि का पता होगा। क्या तुम इसके आदि को देख कर आए हो? तुम कौन हो? तुम्हें किसने धारण करके रखा था? तो वो केतकी का पुष्प कहता है, ब्रह्मा जी, मैं हजारों वर्षों से इस ज्योति में स्तंभ के मध्य लुढ़क रहा हूं, लेकिन मुझे इसके आदि और अंत का नहीं पता। अगर आप भी इसके आदि अंत को जानने की लालसा से आए हैं ना, तो वापस लौट जाइए। ये केतकी के पुष्प को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण करके रखा था। जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो भगवान शिव को हंसी आ गई, और जब हंसी आई तो उनका शरीर कंपन्न हुआ, और कंपन्न होने से उनके मस्तक पर जो पुष्प लगा था वो विष्णु और ब्रह्मा जी पर कृपा करने के लिए उस अग्नि स्तंभ के मध्य गिरा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम एक काम करो, एक छोटा सा झूठ बोल दो। क्या? विष्णु के समक्ष जाना और कह देना कि मैंने इसके आदि अंत का पता लगा लिया है। तो केतकी का पुष्प कहता है, ये तो अपराध हुआ, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे केतकी के पुष्प, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये डायलॉग हर कोई मारता है। जब कोई, जिसको पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो करने में लगा है, तो कहता है ठीक है, सभी करते हैं, इतना चलता है। अब उसको ये नहीं पता है कि सब तो अपना कर्म भोग बना रहे हैं, साथ साथ तुम भी बना रहे हो, और वो अपराध कर बैठता है। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा तो केतकी के पुष्प ने मना किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। क्या तुम नहीं चाहते हो कि घर घर तुम्हारी पूजा हो, सब तुम्हें पाने के लिए तरसे? केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी की बातों में आ गया और कहता है, ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प के साथ आए हैं विष्णु जी के समक्ष। विष्णु जी का मुख लटका हुआ था, क्योंकि बेचारे वो हार के पहले से ही बैठे थे, उसके अंत का तो पता नहीं लगा पाए थे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए, बोले मुझे लगता है ये हार चुके हैं। आए ब्रह्मा जी विष्णु जी के समक्ष और कहा, देखो विष्णु, मैंने इसके आदि अंत का पता लगा लिया है, और अगर ना मानो तो मैं अपने साथ एक, महाराज ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं, मैंने भी देखा है कि इन्होंने आदि अंत का पता लगा लिया। अब विष्णु जी मान गए, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु थोड़े नादान हैं, करुणा के सागर है। इनको कहा गया है करुणा निधान रउमा जगत के दाता है। जैसे हमारे भोलेनाथ है ना, वैसे ही भगवान विष्णु भी मान गए कि चलो ठीक है, तुम ही बड़े हो। दौड़ करके गए, थाली लेकर आए पूजन की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का षोडशोपचार से पूजन किया। अब जैसे ही आरती करने लगे, उसी समय कपटी ब्रह्मा ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो गए। शंकर भगवान की। जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए, दोनों कांपने लगे। ऐसे करुणा के सागर पर मैंने संदेह किया, भ्रम किया, मुझे क्षमा करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि विष्णु, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने बड़ा बनने की चाहत में भी तुमने असत्य का संग नहीं किया, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए तुम मेरे जैसे ही, जैसे मेरी पूजा करी जाती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम मेरा ही रूप होगे।
जन जन में तुम मेरे जैसे ही प्रतिष्ठित होगे। अब बारी आई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की बारी आई। भगवान शिव ने टेढ़ी भ्रकुटी करके ब्रह्मा जी की तरफ देखा, तभी भगवान शिव के भौहों के मध्य से भगवान शिव का अंश भैरव प्रकट हो गया। भैरव ने कहा कि प्रभु आज्ञा दें। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आज्ञा दे। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक काम करो भैरव, तुम अपनी तीक्ष्ण तलवार से इन ब्रह्मा की पूजा कर दो। इनको बड़ा बनने का बहुत शौक है। ये जो सृष्टि के आदि देव है ना, जो स्वयं को रचयिता मानते हैं, तो इनको तुम अपनी तलवार से इनकी पूजा कर दो। अब बताओ तलवार से कौन सी पूजा होती है? भैरव ने अपनी तलवार निकाली और जो पंचानन ब्रह्मा थे, जिनको बड़ा अभिमान था कि मैं भी शिव के समान हूं, पंचानन, जिस मुख ने असत्य भाषण किया था, भैरव ने उसी ब्रह्मा के मुख को अपनी तलवार से हरिहर कर दिया। तो पंचानन ब्रह्मा जी बन गए चतुरानन। अब जब ब्रह्मा जी का सर काटा भैरव ने, तो भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वो ब्रह्मा जी का मस्तक लेकर 3 लोक 14 भुवन घूमे। क्यों? इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाए। पर कहीं भी ब्रह्मा जी के कपाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। साथ साथ भैरव के हाथ में ही लगा। लेकिन जैसे ही भगवान भैरव विमुक्त नगरी काशी नगरी में आए हैं, काशी नगरी में जैसे ही भगवान प्रवेश किए, वो कपाल उसी समय भैरव के हाथ से नीचे गिर गया और ब्रह्म हत्या हाहाकार करती हुई धरती में समा गई। जो कपाल भैरव के हाथ से कहीं नहीं छूट रहा था, वो कपाल आज काशी नगरी में आते ही छूट गया है और प्रभु ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए हैं। इसलिए काशी में कपाल मोचन नाम की जो जगह है, वहां पर ब्रह्मा जी का वो 5वां सिर गिरा था। तो इसलिए काशी नगरी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर भैरव भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाए हैं। इसलिए काशी की बड़ी महिमा है। अब हम सभी आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। इसके कथा हम कल श्रवण करेंगे। कैसे शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जो भगवान का निराकार रूप है, ये ही शिवलिंग के रूप में भगवान ने लोगों को अपने निराकार रूप का दर्शन कराया है। हम कहते हैं, और जिस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ उस दिन थी शिवरात्रि। भगवान ने कहा कि ये दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी। और हम ऐसा मानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ था। बहुतों को तो पता ही नहीं कि हम शिवरात्रि क्यों मना रहे हैं। नहीं, शिवरात्रि के दिन हम जैसे लोगों को आध्यात्म का साधन मिला था। शिवलिंग का प्रथम शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था शिवरात्रि के दिन, इसलिए हम सभी शिवरात्रि मनाते हैं। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। अभी हम आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि बाबा और माँ की आरती में भी शामिल होना है।